इस फिल्म की शुरुआत होती है दो बच्चों को दिखाने से जो काफी अच्छे दोस्त होते हैं। इनमें लड़की का नाम क्लेयर था, लेकिन वो अपनी दोस्त से बड़ी होती है। क्लेयर और उसका दोस्त कैंडीज की शॉप के बाहर रुकते हैं ताकि वो अंदर से कुछ कैंडीज ले सके जो खाने का उनका बहुत दिल कर रहा था। क्लेयर अपने दोस्त को कहती है कि अब मैं अंदर जाऊंगी और कैंडीज खरीदूंगी, तुम भी चलो खरीद लेना तुम भी। ये सुनकर उसका दोस्त बड़ी मासूमियत से कहता है, मगर क्लेयर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इस पर क्लेयर कहती है, कोई मसला नहीं, हम ऐसा करते हैं कैंडीज चोरी कर लेते हैं। तुम ऐसा करो, अंदर जाकर शॉपकीपर का ध्यान भटकाना, तब तक मैं कैंडीज चुरा लूंगी। क्लेयर का ये प्लान सुनकर उसका दोस्त काफी डर जाता है क्योंकि उसने आज से पहले चोरी नहीं की थी। क्लेयर उसे कहती है कि इतना मत सोचो, तुम्हें बस अंदर जाकर गुम होने का नाटक करना है। तुम उसे कहना कि मेरे डैड मिल नहीं रहे। इस पर शॉपकीपर को लगेगा कि तुम गुम हो गई हो और वो तुम्हारी मदद करने आएगा। जब तक तुम उसका ध्यान भटकाओगे मैं कैंडीज चुरा भी चुकी होंगी। अब उसका दोस्त ना चाहते हुए भी क्लेयर की बात मान लेता है, कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। वो कहती है कि काम होने के बाद हम यही मिलेंगे। जिसके बाद दोनों अंदर जाकर सब कुछ प्लान के मुताबिक करते हैं और क्लेयर कैंडीज चुरा कर बाहर आती है। वो एक जगह पर खड़ी होकर कैंडीज खाने लगी, पर तभी उसे एक अंधेरे वाली जगह से आवाज आई। क्लेयर ने पूछा कि वहाँ कौन है, लेकिन अभी से कोई जवाब नहीं आया। अब उसे अपने दोस्त का इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। इसीलिए अब क्लेयर खुद शॉप के अंदर चेक करने जाती है, पर वहाँ उसे अपना दोस्त नहीं मिलता। उसने जब शॉपकीपर से पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि उसे तो आकर उसके डैड ले गए। जो सुनकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि ये मुमकिन नहीं था, उसके डैड तो यहाँ आए ही नहीं थे, तो फिर उसे कौन ले गया। और बस इसके बाद से क्लेयर की दोस्त का कुछ पता नहीं चल पाया। हम जान पाते हैं कि इसी तरह और भी बहुत सारे बच्चे शहर से लापता हुए थे। अभी सबके पीछे जिस आदमी का हाथ था, यानी कि किडनैपर जो बच्चे को अगवा करता था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और 25 साल की सजा भी सुना दी गई थी। जिसके बाद हम सीधा 25 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ क्लेयर अब बड़ी हो गई है और उसके साथ उसके दोस्त के डैड बैठे हुए थे जिनका नाम बिल था। वो आज भी अपने बेटे को बहुत याद किया करते थे। वो अपने बेटे को ढूंढना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। क्लेयर अब ब्रॉडकास्टर का काम करती है, जिसका रेडियो पर एक छोटा सा चैनल है और आज क्लेयर की दोस्त को लापता हुए 25 साल हो गए हैं। बिल उसे मदद मांगता है कि तुम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर मेरे बेटे के बारे में बताओ ताकि तुम्हें सुनने वाले लोग मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कर सकें। जिस पर क्लेयर कहती है, आई एम सॉरी अंकल, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि उसका मानना था कि अब उसका दोस्त कभी नहीं मिलने वाला। बिल कहता है, मगर कैसे भी करके मुझे अपने बेटे को ढूंढना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। इस पर क्लेयर कहती है कि हाँ अंकल, मैं वैसी मदद कर दूंगी आपकी और हम उसे ढूंढने जरूर जाएंगे। फिर बिल क्लेयर को अपने एक दोस्त से मिलवाता है जिसे इस पूरे इलाके के बारे में काफी अच्छे से पता था क्योंकि वो पिछले काफी टाइम से यही रह रही थी। अब हम कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं जिनमें टाउन के पुराने लोग और डिटेक्टिव शामिल थे। एक सीनियर डिटेक्टिव बताते हैं कि मैंने 25 साल पहले इस केस पर काम किया था। ये काफी संगीन केस बन चुका था क्योंकि एक के बाद एक बच्चा टाउन से गायब होता जा रहा था। ये बात सबके लिए हैरानकुन और परेशानी वाली थी क्योंकि ना तो बच्चे जिंदा हालत में मिलते और ना ही उनकी लाशें मिला करती थी। इस वजह से टाउन में एक दहशत सी फैल गई और सब लोग डरे सहमे रहने लगे थे। अब बिल अपने साथियों के साथ अपने बेटे को ढूंढने के लिए छानबीन शुरू कर देता है। उसे ढूंढने वो आती है मोड़ पर। मोड़ दरअसल ऐसी जगह होती है जो पूरी तरह से सुनसान और खाली मैदान होता है, पर यहाँ इनके साथ क्लेयर नहीं आती जो डर रही थी क्योंकि बचपन में जो उसके साथ हुआ उसका डर खौफ आज भी उसके दिल में था। अब क्लेयर उसे सीनियर डिटेक्टिव के पास जाती है जिन्होंने 25 साल पहले इस केस पर काम किया था। क्लेयर उन्हें बता देती है कि बिल अपने बेटे को मोड़ पर ढूंढ रहा है। ये सुनकर डिटेक्टिव हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बिल ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 25 साल पहले वो मोड़ की छानबीन कर चुके हैं लेकिन वहाँ उन्हें एक भी बच्चा नहीं मिला। बच्चा तो क्या, वहाँ तो बच्चों की किसी चीज का नामो निशान तक नहीं था। अब क्लेयर बिल के घर चली जाती है जहाँ वो खिड़की से देखती है कि बिल के साथ कोई आदमी है जो लॉकेट से कुछ कर रहा है। वो जब अंदर आई तो उसे पता चलता है कि ये आदमी एक साइकिक है, यानी जिनके पास ऐसी खूबियां और पावर्स होती है कि इन्हें चीजों के बारे में पता चल जाया करता था और ये पावर्स पैरानॉर्मल चीजें भी महसूस कर सकती है जैसे भूत, आत्माएं वगैरह। और इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो साइकिक उन्हें बताता है कि बिल का बेटा कहाँ मिल सकता है। क्लेयर सोचते हैं कि बिल अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक साइकिक की मदद ले रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो बात है। और साइकिक ने जो जगह उन्हें बताई थी वो मोड़ पर ही थी। जिसके बाद वो लोग बिल के बेटे को ढूंढने के लिए मोड़ पर आ जाते हैं। इनके साथ क्लेयर भी आई थी जिसे हालांकि मोड़ पर आने से डर तो लग रहा था, पर वो फिर भी आ जाती है क्योंकि वो भी अपने दोस्त को ढूंढना चाहती है। काफी देर से जब ये उसे ढूंढ रहे होते हैं तो इन्हें बिल के बेटे यानी क्लेयर के दोस्त का जूता मिलता है जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेते हैं। अब क्लेयर को वहाँ अजीब महसूस हुआ जिस वजह से वो घबराने लगती है। उसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ी और बुराई वाली ताकत है और वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की और भागते हुए वो रोड पर आ जाती है जहाँ आकर वो सुकून का सांस लेती है। अगले दिन बिल अपने बेटे का जूता पुलिस के पास लेकर गया और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ आप इस केस को दोबारा से खोलें ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूं। लेकिन उसे ढूंढने के लिए ये सबूत काफी नहीं था, इसीलिए वो लोग बिल की मदद करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से उन्हें सीनियर डिटेक्टिव को देखते हैं जो कह रही थी कि हम उस किडनैपर का चेहरा कभी भी लोगों के सामने नहीं लाई और ना ही उसने कभी बताया था कि उसने किडनैप हुए बच्चों के साथ क्या किया, जिसे हमें तो लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और अगर किसी को सच पता भी है तो वो छुपा रहा है। अब क्लेयर और बिल साइकिक के घर जाते हैं जहाँ बिल क्लेयर को उसके बारे में सब कुछ बताता है कि हाँ ये साइकिक तो है लेकिन इसके पास इतने पावर्स नहीं है कि वो मेरे बेटे को ढूंढ सके, लेकिन हाँ इस साइकिक की एक बेटी है एलेनोर जिसके पास अपने डैड की निस्बत बहुत ज्यादा पावर्स है और उसका दावा है कि वो मेरे बेटे को ढूंढ सकती है। पर इसके लिए साइकिक मना कर देता है ये कहकर कि मैं अपनी बेटी को किसी भी किस्म के खतरे में नहीं डाल सकता क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। दरअसल उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद उसकी बेटी एलेनोर उसके लिए सब कुछ है जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वो उसे इस केस से दूर रखना चाहता है ताकि उसकी जान न चली जाए। लेकिन बिल जिसे कैसे भी करके अपने बेटे को ढूंढना है वो पहले ही एलेनोर को बुला चुका होता है। जब एलेनोर आती है तो उसके डैड
साइकिक उस पर गुस्सा हो जाती है। तब एलिनोर कहती है, डैड आप इतना मत सोचिए और परेशान ना हो, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे लगता है हमें बिल की मदद करनी चाहिए। यहाँ दोनों बाप बेटी के बीच कुछ और बातें हुई जिससे अब एलिनोर के डैड भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग उस जगह मोर का नक्शा टेबल पर बिछाकर उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। अब एलिनोर नक्शे पर एक जगह को देखती है, फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और फिर भी बार बार उसी लोकेशन पर इशारा कर रही थी। तब बिल फौरन नक्शे पर उस जगह पर निशान लगा लेता है। अब एलिनोर ने बहुत ज्यादा ही अपनी पावर्स इस्तेमाल कर ली थी, जिस वजह से उसे काफी अजीब सा महसूस हुआ, जैसे बेचैनी वगैरह। और शायद यही वजह थी कि उसकी डैड एलिनोर को इस केस में आने से मना कर रही थी। अब अगले दिन इन सब लोगों को मोर पर जाना था। एलिनोर भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर उसकी डैड कहती है कि बेटा वो जगह ठीक नहीं, वहाँ खतरा हो सकता है, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर वो अपने डैड की एक नहीं सुनती और जाने की जिद करती है। जिसके बाद अगले दिन ये सब लोग मोर पर पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ साथ वो यहाँ की हर एक चीज की वीडियो भी बना रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर एलिनोर को वहाँ किसी बच्चे की मौजूदगी का एहसास होता है जो दरअसल एक बच्चे की आत्मा थी। एलिनोर उसे पूछती है कि तुम कौन हो? तब बच्चे की आत्मा कहती है कि नहीं जानती और मैं तो अपने मॉम डैड को भी भूल गई हूँ। एलिनोर उससे पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम्हें मारकर कहाँ दफन किया गया था? तब बच्ची एलिनोर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। वो उसे अपनी पावर से गड्ढे में गिरा देती है। एलिनोर जख्मी हो गई और सब लोग उसके पास जाते हैं। तब एलिनोर की डैड उसे संभालते हैं। पर यहाँ बिल समझ गया था कि वो बच्ची की आत्मा जरूर कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उसी जगह पर खुदाई करने लगता है। और हैरानी वाली बात ये कि उसे वहाँ एक लड़की की लाश भी मिलती है, जो और किसी की नहीं बल्कि उसी आत्मा वाली लड़की की थी। यानी 25 साल पहले उसके किडनैपर ने उसे मारकर यहाँ गाड़ दिया था। यानी उसने एलिनोर की बात का जवाब दे दिया था कि उसे कहाँ दफन किया गया, जो देखकर सब लोग काफी चौंक जाते हैं। और इसके बाद हम 4 हफ्तों के बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ अभी भी बिल अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और क्लेयर हर तरह से उसकी मदद कर रही है। इसके बाद क्लेयर और बिल साइकिक के घर जाते हैं, जहाँ एलिनोर उन्हें बताती है कि मेरे साथ हमेशा एक आत्मा रहती है जो अक्सर मेरी हिफाजत भी करती है। जब भी मैं परेशानी में होती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो मेरी मदद करता है। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं और वो मेरे लिए हिफाजती आत्मा का काम करता है। अब साइकिक अपनी बेटी एलिनोर के जरिए उस आत्मा से बात करता है और कहता है कि हमें उन बच्चों के बारे में बताओ जिन्हें मारकर मोर पर गाड़ा गया था। फिर साइकिक ने आत्मा से पूछा, क्या तुम हमें महसूस कर सकते हो? जिस पर उसने हाँ में जवाब दिया। वो बताता है कि जिन बच्चों की वो लाशें हैं उन सारे बच्चों की आत्माएं अंधेरे में रहती है। अब यहाँ बिल उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, तो वो आत्मा पॉइंटर की मदद से नक्शे पर एक जगह निशान लगा देता है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग फिर से मोर पर गए उस जगह को चेक करने जहाँ आत्मा ने निशान लगाया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें एक अजीब सा लंबा सा पत्थर दिखाई दिया जिसके ऊपर अजीबोगरीब दायरे बने हुए थे। जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं, पर तभी यहाँ बारिश हो गई और ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए वही टेंट लगा लेते हैं। एलिनोर उन सबको बताती है कि मेरी दोस्त उस आत्मा को यहाँ मोर पर आना बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि जब भी वो यहाँ आता है उसे अजीब महसूस होने लगता है, जिसका मतलब है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। यानी कि कोई ऐसी ताकत है, चीज है, कुछ ऐसा है जिससे वो भी डर रहा है, हालांकि वो खुद भी एक आत्मा ही है। जब सारे लोग एक साथ बैठकर बातें कर रही थी तो बिल टॉयलेट करने टेंट से बाहर जाता है, जहाँ तभी उसे कोई दिखाई दिया जिसका वो पीछा करने लगता है, पर तभी वो दलदल में गिर जाता है। लेकिन ठीक टाइम पर यहाँ बिल की दोस्त आ गई जो एन वक्त पर उसे बचा लेती है। बिल उसे भी बता देता है कि मैंने यहाँ किसी को देखा है, इसलिए दोनों उसे ढूंढने चले जाते हैं। उधर टेंट में साइकी काफी घबराया होता है क्योंकि बिल की वजह से उन सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि ये जगह मशहूर थी कि मोर खतरों से भरा हुआ है। तब साइकिक अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चला जाता है, जिस बीच क्लियर और एलिनोर बात करने लगते हैं। क्लियर उसे कहती है कि मेरे दोस्त के गुम होने का गम मुझे आज भी है, मैं इस चीज का जिम्मेदार खुद को मानती हूँ कि सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ना मैं उसे कैंडी शॉप में बेचती और ना ही वो किडनैप होता। अब अचानक एलिनोर जोर से चीखने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बिल और उसकी दोस्त यहाँ आ जाते हैं। वो एलिनोर से पूछती है कि तुम क्यों चिल्लाई? वो दुखी होती हुई बताती है कि यहाँ कोई बहुत खतरनाक ताकत है जिससे डर कर मेरा आत्मा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया है और उसके बगैर मुझे भी अजीब सा डर महसूस हो रहा है। फिर वो अचानक अपना अंदाज बदल लेती है, कहने लगी और यहाँ पर है एक दरवाजा जो खुल चुका है, जिसके साथ ही वो पोजेस्ड होने लगती है, यानी कोई खतरनाक ताकत उसके अंदर आ चुकी थी। और एक बार फिर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर बिल और उसकी दोस्त एलिनोर के डैड को बुलाने जाती है, जबकि एलिनोर अजीब हालत में आ जाती है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। उसके चेहरे को देखने से साफ लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है। और फिर अचानक वो नीचे गिर जाती है। वो लोग साइकिक को ढूंढ लेते हैं, पर तभी उन्हें अजीब सी भीड़ें चारों तरफ से घेर लेती है। डरावनी बात ये थी कि उन भीड़ों की आंखें नहीं थी और वो बहुत ही खूंखार लग रही थी। भीड़ों से बचने के लिए साइकिक भागकर वापस टेंट में आ जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी एलिनोर को बहुत ही बुरी हालत में देखता है। एलिनोर की ऐसी बुरी कंडीशन देखकर उसके डैड उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, लेकिन एलिनोर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी। बाकी सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अब क्लियर के पास उसी सीनियर डिटेक्टिव की कॉल आई, जो कहते हैं कि तुम लोगों को मोर पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। ये सुनकर क्लियर टेंशन में आ गई और ये बात वो बिल को भी बताती है और फिर से उसे मोर पर जाने से मना करती है, लेकिन बिल उसकी एक नहीं सुनता। और अगले दिन ये दोबारा मोर पर जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो हर सूरत अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। पर इस बार बिल की दोस्त उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो मजीद किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहती थी। और अब की बार सिर्फ क्लियर और बिल ही जाते हैं। ये जब वहाँ पहुंची तो एक जगह पर आकर बिल क्लियर पर बंदूक तान देता है, जो देखकर क्लियर को काफी अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बिल ऐसा क्यों कर रहा है। बिल उसे कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ पर मरना होगा ताकि मेरा बेटा मुझे वापस मिल सके। ये सुनकर क्लियर हैरत से पूछती है, पर आखिर क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं, और ऐसा आपको किसने कहा कि मुझे मारकर आपको आपका बेटा वापस मिल जाएगा? तब बिल उसे बताता है कि कल रात मुझे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि अगर तो तुम क्लियर को सेक्रीफाइस कर दोगी, उसकी कुर्बानी हमें दे दोगे, तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये सुनकर क्लियर रोने लगी, कहती है कि गलत है, मेरी जान लेने से
आपको आपका बेटा कभी वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि वो 25 साल पहले ही जा चुका था, जो कभी लौट कर नहीं आएगा। पर बिल फिर भी उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। क्लेयर उसे रो रो कर अपनी जान की भीख मांगती है कि प्लीज अंकल मुझे मत मारिए, लेकिन वो क्लेयर को लेकर उसी पत्थर के पास आता है। इतने में ही वहाँ एक भेड़ आ गई जो क्लेयर पर हमला कर देती है। उसे मारकर भेड़ खुद भी मर गई, जबकि क्लेयर दलदल में गिर जाती है और तभी बाकी बच्चों की आत्माएं आकर क्लेयर पर झपट पड़ती है और इस तरह क्लेयर की मौत हो जाती है। उसके मरते ही हम देखते हैं कि बिल का बेटा भी वहाँ आ जाता है और अपने डैड के पास वापस जाकर उनसे मिलता है। दोनों बाप बेटे आखिर 25 साल बाद मिल जाते हैं। इस वजह से वो बहुत खुश थे। अब आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था, तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। असल में इस जगह मोड़ पर एक डीमन शैतान रहता है, क्योंकि वो जो दलदल का गड्ढा था वो दरअसल हेल यानी जहन्नुम का रास्ता है, जहाँ से डीमन बच्चों की सेक्रीफाइसेस कुर्बानियां लिया करता था। और जो भेड़ें थी वो बच्चों की आत्माएं थी, जिनको भी शैतान ने अपने साथ शामिल कर लिया था और सेक्रीफाइस देने में वो शैतान की मदद करते थे, क्योंकि शैतान ने उन्हें अपना गुलाम जो बना लिया था। और ये सब कुछ पिछले काफी सालों से होता आ रहा था। अब डीमन ने ही बिल के कानों में कहा था कि अगर तुम क्लियर का सेक्रीफाइस दे दो तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। और आखिर में ऐसा हुआ भी, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ लड़कियों का ही लगता था। यही वजह है कि हर जगह से लड़कियों की ही लाशें मिली और लड़कियों की ही मौत हुई, जैसे कि उस आत्मा वाली बच्ची की लाश और एलेनोर की मौत। पर उस दिन गलती से किडनैपर ने सेक्रीफाइस के लिए क्लियर के दोस्त को किडनैप कर लिया। हालांकि उस दिन सेक्रीफाइस क्लियर का ही होना था, इसलिए डीमन ने क्लियर के दोस्त को नहीं मारा। और जब बिल ने क्लियर का सेक्रीफाइस दिया तो वादे के मुताबिक डीमन ने उसे उसका बेटा वापस भी लौटा दिया और वो क्लियर को साथ ले गया। अब करें बात उस किडनैपर की, वो क्यों बच्चों को किडनैप करके डीमन को सेक्रीफाइस के लिए दिया करता था। तो इसका जवाब है कि वो शैतान को अपना सब कुछ मानता था और उसे फॉलो करने की वजह से ही वो शैतान के लिए ये सब किया करता था। अब ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला था, क्योंकि 25 साल के बाद वो किडनैपर आजाद हो जाएगा और फिर से डीमन, जिसे वो अपना गॉड समझता है, उसे बच्चियों की कुर्बानियां ला कर देगा, जिससे अब और न जाने कितनी लड़कियां बेचारी कुर्बानियों का शिकार होंगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी, ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।